वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त शिबू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पैटर्न्स ऑफ इंडियन इमिग्रेशन के बारे में। अब इंडियन इमिग्रेशन क्या है ये हमें थोड़ा पहले जानना होगा। इमिग्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर एक कंट्री से लोग अलग अलग कंट्रीज में दूसरे कंट्रीज में जाके बसते हैं। जैसे इंडियन इमिग्रेशन की जब हम बात करते हैं तो इंडिया से लोग जहां बाहर के कंट्रीज में जाकर बसते हैं तब हम इसको कहते हैं इमिग्रेशन। यहाँ पर इंडियन इमिग्रेशन के पैटर्न को आज हम समझने वाले हैं। यहाँ पर खासकर मेजरली 5 तरीके का इंडियन इमिग्रेशन का पैटर्न हमें देखने को मिलता है और ये पांचों तरीके का पैटर्न को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हर पैटर्न से हमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इंटेंड्यूड लेबर इमिग्रेशन, इसके ऊपर आपको डिटेल में भी पूछा जा सकता है। ब्रेन ड्रेन के बारे में या फिर पैसेज इमिग्रेशन, ये सारे चीज़ों के बारे में आपको सेपरेटली भी पूछा जा सकता है। इस वजह से इस क्लास को थोड़ा केयरफुली समझने की कोशिश कीजिएगा, जितना हो सके नॉलेज गैदर करने की कोशिश कीजिएगा और कॉन्सेप्ट को थोड़ा अच्छी तरीके से समझिएगा, ताकि एग्जाम में जब आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो अब आप उस चीज़ को थोड़ा डिस्क्राइब करके लिख सको। तो आज का ये जो क्लास है ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनने वाली है, तो इसको सिस्टमेटिकली सीरियल वाइज फर्स्ट टू लास्ट तक देखिएगा। आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद होने वाली है इस क्लास से। तो यहाँ पर जब हम इंडियन इमिग्रेशन की बात करते हैं, इंडियन इमिग्रेशन यानी कि इंडिया से जब लोग अलग अलग कंट्रीज में जाते हैं, इसको हम कहते हैं इंडियन इमिग्रेशन। यहाँ पर इंडिया के लोग यूके, कनाडा, यूएसए, मिडिल ईस्ट, कैरिबियन कंट्रीज, गोल्फ कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे कंट्रीज में बहुत सारे डिफरेंट तरीके का रीजन के वजह से जाते रहते हैं। कोई जाता है अपने काम ढूंढने के लिए, कोई एजुकेशन के पर्पस से, कोई बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, कोई किसी को ले जाया जाता है लेबर के तरीके से। इस तरीके से हम डिफरेंट तरीके का माइग्रेशन इंडिया से देखते हैं, यानी कि इंडियन इमिग्रेशन के बहुत सारे अलग अलग तरीके का रीज़न देखते हैं। यहाँ पर हम कॉलोनियल पीरियड पे एक तरीके का माइग्रेशन पैटर्न देखते हैं और फिर जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गई तब हम अलग तरीके का माइग्रेशन पैटर्न देखते हैं। यहां पर जब हम इंडियन इमिग्रेशन की बात करते हैं, मेजरली 5 तरीके का पैटर्न हमें देखने को मिलता है। ये जो 5 तरीके का पैटर्न है वो है इंटेंड्यूड लेबर इमिग्रेशन, कोंगानी और मेस्ट्री लेबर इमिग्रेशन, फ्री और पैसेज इमिग्रेशन, ब्रेन ड्रेन, लेबर इमिग्रेशन टू वेस्ट एशिया। ये 5 तरीके का 5 तरीके का इंडियन इमिग्रेशन का पैटर्न हम देखते हैं। अब ये जो 5 तरीके का इमिग्रेशन का पैटर्न है, पहला जो 3 है यानी कि इंटेंड्यूड लेबर, कंगानी, फ्री इमिग्रेशन, ये जो 3 तरीके का इमिग्रेशन है वो हम कॉलोनियल टाइम पीरियड पर देखते हैं, यानी कि जब ब्रिटिशर्स थे उनके टाइम पीरियड पर ये 3 तरीके का माइग्रेशन हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर आखिरी जो 2 इंडियन इमिग्रेशन के पैटर्न हैं वो 2 हम देखते हैं इंडिया की इंडिपेंडेंट होने के बाद। इंडिया जब इंडिपेंडेंट हो गई तब यहाँ पर बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुए थे इंडिया में, जिसके वजह से हमें ब्रेन ड्रेन और लेबर इमिग्रेशन टू वेस्ट एशिया देखने को मिलता है। ये 5 तरीके को हम अब एक एक करके डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। पहला है इंटेंड्यूड लेबर इमिग्रेशन। इंटेंड्यूड लेबर इमिग्रेशन, इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट लेबर। यहाँ पर इंटेंड्यूड लेबर इमिग्रेशन में जो भी लेबरर को ले जाया जाता है अलग अलग कंट्रीज में, यहाँ पर लेबरर को इंडिया से बाहर के कंट्रीज में ले जाया जाता है। वहाँ पर उनको एक कॉन्ट्रैक्ट के जरिए जोड़ा जाता है, जहाँ पर उनको 3 से 5 सालों के टर्म के बीच में वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, वहाँ पर उनको काम करना पड़ेगा। ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि उनको ये जो टर्म पीरियड है, अगर उनको 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट लिया गया है तो उनको 5 सालों तक वहाँ पर काम करना होगा। और ये जो काम होता है वहाँ पर उनको एक स्पेसिफिक वेज यानी कि एक स्पेसिफिक
पैसा दिया जाता है जो पहले से कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड किया जाता है। ये जो लेबरर होते हैं वो लोग फ्री नहीं होते हैं, यानी कि वो लोग अपने खुद से वो जगह छोड़कर नहीं आ सकते हैं। जब तक कॉन्ट्रैक्ट ऑन रहेगा उन लोगों को उसी जगह पर काम करना पड़ेगा। ये जो चीज़ है ये हमें देखने को मिलता है, इस तरीके का इंडियन इमिग्रेशन हमें देखने को मिलता है कॉलोनियल टाइम पीरियड पर, जहाँ पर ब्रिटिशर्स अपने पसंद के हिसाब से जगह पर लोगों को ले जाए जाते थे और वहाँ पर उनको काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। यहाँ पर ये जो इंडियन इंटेंड्यूड लेबर हमें देखने को मिलता है 1834 में, वहाँ से ये इंटेंड्यूड लेबर का सिस्टम स्टार्ट होता है और इसको ऑफिशियली एंड किया जाता है 1920 में। लेकिन ऑफिशियली एंड होने के बावजूद भी हमें बाद में भी ये इंटेंड्यूड लेबर इमिग्रेशन देखने को मिलता है, जहाँ पर इंडिया से लोगों को बाहर के कंट्रीज़ में ले जाया जाता है। वहाँ पर उनको एक कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए उनको वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट दी जाती है। यहाँ पर जब ये इंटेंड्यूड लेबर इमिग्रेशन की हम बात करते हैं तो इंडियन जो लेबरर्स हैं उनको अलग अलग कंट्रीज़ में ले जाया जाता है, जैसे फिजी, साउथ अफ्रीका, मलेशिया, सेलोन, ये सारे अलग अलग तरीके का वेस्ट के जो कंट्रीज़ है वहाँ पर इनको ले जाया जाता था और ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर के ज़रिए उनको वहाँ पर रखा जाता था। अब कॉन्ट्रैक्ट लेबर के जरिए उनको वहाँ पर रखा जा रहा है, यानी कि उनको वो टाइम पीरियड कंप्लीट करना मैंडेटोरी था। इस वजह से बहुत बार ऐसा देखा गया है कि वो जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं 5-6 सालों तक वहाँ पर काम कर रहे हैं तो वहाँ के तौर तरीके सीख लेते थे और धीरे धीरे वहाँ पर ही बसना पसंद करते थे। इस तरीके से इंडियंस का बहुत सारा कॉलोनीज भी वहाँ पर हो गए थे। वहाँ पर बहुत सारे इंडियंस जो इंडिया से वहाँ पर जा रहे थे वो लोग वहाँ पर ही रहना पसंद कर रहे थे। कंप्लीट होने के बाद भी उनका इंटेंड्यूर पीरियड जो है वो कंप्लीट होने के बाद भी वो लोग बैक करके नहीं आ रहे थे, क्योंकि वहाँ पर उनको थोड़ा बहुत अपॉर्चुनिटी दिख रही थी। इस तरीके से इंटेंड्यूड लेबर इमिग्रेशन के वजह से कॉलोनियल टाइम पीरियड पर इंडिया से बहुत सारे लोग अलग अलग कंट्रीज़ में जाकर बसने लगे थे। फिर दूसरे तरीके का जो इंडियन इमिग्रेशन का पैटर्न है वो है कंगानी और मेस्ट्री लेबर इमिग्रेशन। ये दो अलग अलग तरीके का लेबर इमिग्रेशन का पैटर्न है, एक है कंगानी, दूसरा है मेस्ट्री। ये जो कंगानी सिस्टम है ये हमें देखने को मिलता है मलेशिया और श्रीलंका में, जहाँ पर साउथ इंडियन लेबरर्स को ले जाया जाता था, वहाँ पर काम दिया जाता था। और ये जो मेस्ट्री सिस्टम है वो हमें देखने को मिलता था बर्मा में, यानी कि बर्मा में जो साउथ इंडियन है उनको ले जाया जाकर वहाँ पर उनको काम दिया जाता था। अब कंगानी सिस्टम क्या है? कंगानी में एक कंगानी बोलकर एक इंसान होते हैं, यानी कि जो बेसिकली इंडियन इमिग्रेंट ही होते हैं। वो बाकी लोगों को, वो बाकी कुलीस को वहाँ पर रिक्रूट करते हैं। वो इंडियन पे के हिसाब से, यानी कि इंडिया के पैसे के हिसाब से उनको वहाँ पर रिक्रूट करते थे और उनको वहाँ पर काम कराया जाता था। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इंडिया से जो लोगों को ले जाया जा रहा है वो इंडियन ही वहाँ पर पुलिस की नौकरी वहाँ पर दे रहे हैं और इंडियन पैसे में ही उनको पे किया जा रहा है। और जो ये मेस्ट्री सिस्टम है जो हमें देखने को मिलता है बर्मा में, मेस्ट्री सिस्टम में एक मिडिल मैन की बात की जाती है। यहाँ पर जो मिडिल मैन है वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है, वो हेड मेस्ट्री हो सकता है, गैंग मेस्ट्री हो सकता है, इस तरीके से अलग अलग नाम दिया गया है। यहाँ पर बेसिकली एक मिडिल मैन है जो बाकी लोगों को वहाँ पर रिक्रूट करता है। यहाँ पर बर्मा में इस तरीके का सिस्टम देखने को मिलता है। अब ये जो दोनों सिस्टम हैं, हमने थोड़ी देर पहले ही इंटेंड्यूड लेबर सिस्टम के बारे में पढ़ा है, उससे ये किस तरीके से अलग है ये हमें याद रखना होगा। हमने जब इंटेंड्यूड लेबर सिस्टम की बात की है वहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट की बात की जाती है, वहाँ पर एक फिक्स्ड टाइम पीरियड आपको काम करना ही होगा। लेकिन इस यहाँ पर जो कंगानी या फिर मेस्ट्री लेबर इमिग्रेशन सिस्टम है, यहाँ पर इस तरीके का कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं है। यहाँ पर कोई आपको जोर जबरदस्ती नहीं करेगा कि आपको इतने साल तक कॉन्ट्रैक्ट में काम करना पड़ेगा। यहाँ पर जो लोग हैं वो फ्री होते हैं, जो भी कुली या फिर लेबरर्स है वो लोग फ्री होते हैं, उनको कोई लीगल बाउंड्री नहीं होता है। यहाँ पर कोई फिक्स्ड पीरियड या फिर कोई फिक्स्ड पे उनके लिए डिसाइड नहीं किया जाता है। इस तरीके का कंगानी सिस्टम हमें देखने को मिलता है
19th सेंचुरी में, और यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ये कंटिन्यू होता है 1938 में, जब इसको लीगली बाद में इसको बंद कर दिया गया था। अब देखते हैं पैसेज इमिग्रेशन। पैसेज इमिग्रेशन बाकी दो जो इमिग्रेशन पैटर्न है इनसे थोड़ा और अलग है, ये थोड़ा हटके है। यहाँ पर जो इमिग्रेशन है, यहाँ पर बेसिकली ट्रेडिंग कास्ट और क्लासेस का इमिग्रेशन किया जाता है, यानी कि जो लोग बिजनेस कर सकते हैं, जो लोग ट्रेड कर सकते हैं, उनको इमिग्रेट किया जाता है। आप सभी ने साउथ अफ्रीका में जो महात्मा गांधी ने मुहिम छेड़ी थी उसके बारे में आप लोग थोड़ा बहुत जानते ही होंगे, जहां पर लोग इंडियन जो लोग थे वो साउथ अफ्रीका में किस तरीके का प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, उनको किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा था, इसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे थोड़ा बहुत। अब यहाँ पर पैसेज इमिग्रेशन के साथ उस चीज़ का थोड़ा लिंक है। यहाँ पर हम जब बात करते हैं पैसेज इमिग्रेशन की, तब इंडिया से लोग अलग अलग कंट्रीज में जा रहे थे यहाँ पर ट्रेड करने के लिए, यानी कि बिजनेस करने के लिए। जो बिजनेस क्लास के लोग हैं, खासकर गुजराती और पंजाबी, ये लोग जो बिजनेस करने वाले लोग हैं वो इंडिया से बाहर दूसरे कंट्रीज में जाकर बस रहे थे। यहाँ पर खासकर साउथ अफ्रीका में इस तरीके का इमिग्रेशन पैटर्न हमें देखने को मिलता है। फिर हमें देखने को मिलता है केनिया, तांजानिया, उगांडा, ये सारे जगहों पर इस तरीके का पैसेज इमिग्रेशन देखने को मिलता है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि कोई आपको जोर ज़बरदस्ती लेबरर की तरह नहीं ले जा रहा। यहाँ पर लोग खुद से बिजनेस करने के पर्पस से, ट्रेड करने के पर्पस से अपने आप को मूव कर रहे हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ले जा रहे हैं। खासकर जो गुजराती और पंजाबी है वो लोग साउथ अफ्रीका, केनिया, उगांडा, ये सारे जगहों पर अपॉर्चुनिटी के तलाश में जा रहे थे। यहां पर एक जगह जो उगांडा है वहां पर थोड़ा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज इंडियन को ज्यादा देखने को मिल रही थी। खासकर उगांडा रेलवे के डेवलपमेंट के बाद वहां पर बहुत सारे ट्रेड अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल रही थी। उस टाइम पीरियड में इंडियंस, खासकर जो गुजराती थे, वो लोग वहां पर जाकर बस रहे थे। वो लोग शॉपकीपर यानी कि दुकान वाले की तरह वहां पर टाउन में अपना दुकान दे रहे थे। वहां पर ट्रेड और कॉमर्शियल एक्टिविटीज करना वो लोग स्टार्ट कर दिए थे। ये जो इमिग्रेशन का पैटर्न है, जब इस तरीके का रीजन के वजह से इंडिया से लोग दूसरे कंट्रीज में बसते हैं, इस इमिग्रेशन को कहा जाता है पैसेज इमिग्रेशन। अब देखते हैं ब्रेन ड्रेन के बारे में। ब्रेन ड्रेन का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपको सिंगल भी ब्रेन ड्रेन के बारे में पूछा जाता है कि ब्रेन ड्रेन के बारे में डिस्क्राइब करो। अब ब्रेन ड्रेन का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने थोड़ा बहुत सुना ही होगा, लेकिन फिर भी हम बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम इस चीज़ में भी दिक्कत कर देते हैं, गलत करके चले आते हैं। अब ब्रेन ड्रेन यानी कि ह्यूमन कैपिटल फ्लाइट, यानी कि एक कंट्री से जब ह्यूमन कैपिटल दूसरे कंट्री में जाता है, खासकर जो लोग टैलेंटेड और ट्रेंड पर्सन है, ट्रेंड इंडिविजुअल है, जो लोग टैलेंटेड होते हैं, वो जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं उसको कहा जाता है ब्रेन ड्रेन। यानी कि ब्रेन ड्रेन की तरह दूसरी कंट्री में चला जा रहा है। यहाँ पर वो लोग, अगर हम इंडिया के एग्जाम्पल ले, इंडिया में ही वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, इंडिया का गवर्नमेंट जो है वो उनके ऊपर इन्वेस्ट करता है, लेकिन वो लोग बेटर अपॉर्चुनिटी के तलाश में वो जब दूसरे कंट्री में चले जाते हैं, वहाँ पर जाके जॉब करने लगते हैं, तो यहाँ पर इंडिया के गवर्नमेंट का नुकसान हो जाता है। इसी वजह से इस प्रोसेस को कहा जाता है ब्रेन ड्रेन, यानी कि इंडिया का ब्रेन दूसरे कंट्रीज में जाकर बहने लगा, वहाँ पर वो लोग चले जा रहे हैं। अब ब्रेन ड्रेन या फिर जिसको हम ह्यूमन कैपिटल फ्लाइट कहते हैं, ये एक ऐसा इमिग्रेशन पैटर्न है जहां पर ट्रेंड एंड टैलेंटेड इंडिविजुअल्स, बहुत सारे अलग अलग रीजन, जैसे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, दंगा हो सकता है, दंगा फसाद, या फिर बेटर अपॉर्चुनिटीज के अभाव के वजह से, हेल्थ हैजर्ड के वजह से वो अपने कंट्रीज को छोड़ के दूसरे कंट्री में जाकर बस जाते हैं, वहां पर काम करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो हायर एजुकेशन पर इन्वेस्ट किया जाता है सरकार के द्वारा, वो एकदम लॉस में चला जाता है। इस वजह से इसको हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं। अब जब इंडिया की हम बात करते हैं, इंडिया के बहुत
इस तरीके का हमें माइग्रेशन पैटर्न देखने को मिलता है, खासकर आज के टाइम पीरियड पर, यानी कि इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुई उसके बाद से हमें ब्रेन ड्रेन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ के डेवलपमेंट के वजह से बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के तलाश में लोग इंडिया से दूसरे कंट्रीज़ में, जैसे खासकर यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ये सारे कंट्रीज़ में जाकर बसने लगे। यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में 20th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा लोग जाने लगे और ब्रिटेन में 19th सेंचुरी में लोग बहुत ज़्यादा उस टाइम पीरियड पर जा रहे थे। आज के टाइम पर इंडिया के लिए जो ब्रेन ड्रेन है वो ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है यूएसए की तरफ, यानी कि लोग अमेरिका में ज़्यादातर जाकर बसना चाहते हैं। अब ये जो ब्रेन ड्रेन का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर जो माइग्रेशन है उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो लोग अपने कंट्री को छोड़कर दूसरे कंट्री में जाते हैं। जो भी हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल्स होते हैं, स्किल्ड या फिर सेमी स्किल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते हैं, वो दूसरे कंट्री में जाकर बसते हैं। यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाता है। इंडिया के केस में इंडिया से दूसरे कंट्रीज में फ्लो करती है, तब इसको हम इंडिया का ब्रेन ड्रेन कहते हैं। अब इंडिया का जो ब्रेन ड्रेन है इसका स्टार्टिंग कहाँ से होता है? इसका स्टार्टिंग अगर हम देखें तो सबसे पहले सिख्स जो हो थे वो लोग ज़्यादातर इंडिया को छोड़कर दूसरे कंट्रीज़ में बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए पहुंच रहे थे। सिख्स ब्रिटेन और नॉर्थ अमेरिका में बहुत ज़्यादा जाकर बसने लगे थे। आज के टाइम पीरियड पर भी हम देखते हैं ब्रिटेन, कनाडा और यूएसए में सिख्स हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। आप लोग अगर फिल्में देखोगे तो वहाँ पर कनाडा का नाम बहुत ज़्यादा आता है, जहाँ पर सिख्स यानी कि जिनको हम नॉर्मली पंजाबी कहते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा हमें दिखाई देते हैं कनाडा में। अब यहाँ पर उनके बाद बहुत सारे और भी नॉन सिख जो पीपल है वो भी धीरे धीरे माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन पहले के टाइम पर हमें ज़्यादातर सिख्स ही वो लोग थे जो ज़्यादा माइग्रेट करते हैं, जो ब्रेन ड्रेन के वजह से अपॉर्चुनिटीज़ के तलाश में दूसरे कंट्रीज़ में जा रहे थे। यहाँ पर ये बुक के डाटा के हिसाब से लगभग 6 मिलियन पीपल है जो इंडियन ओरिजिन के हैं, जो बाहर के दूसरे कंट्रीज में बस गए हैं। ये आज के टाइम पर ये जो 6 मिलियन है ये और भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। खासकर इंडियन ओरिजिन के लोग हमें यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और ओशनिया जैसे जगहों पर हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर आज के टाइम पर अगर हम बात करें, इंडिया के ज़्यादातर लोग यूएस में जाना पसंद करते हैं। जो भी प्रोफेशनल्स है, साइंटिस्ट है, इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, वो लोग ज़्यादातर इंडिया में एजुकेशन लेने के बाद दूसरे कंट्री में यूएस में बहुत ज़्यादा जाकर बस रहे हैं। और इसके साथ साथ यूएस के साथ साथ कनाडा और ब्रिटेन में भी हमें बहुत ज़्यादा लोग जाते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि इंडिया को जो ब्रेन ड्रेन का फ्लो है वो यूएस, ब्रिटेन और कनाडा के तरफ बहुत ज्यादा झुकता हुआ दिखाई देता है। अब देखते हैं हमारा लास्ट जो इमिग्रेशन का पैटर्न है वो है लेबर इमिग्रेशन टू वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया के कंट्री में भी उस जगह पर जो भी कंट्रीज बसती है वहाँ पर भी इंडियन इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। उस कंट्रीज़ के वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में हमें बहुत सारे लेबर इमिग्रेशन देखने को मिलता है। अब ये जो लेबर इमिग्रेशन है दूसरे जगह के लेबर इमिग्रेशन से थोड़ा अलग है। यहाँ पर हमें किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट वर्कर नहीं दिखते हैं। यहाँ पर कोई भी ऐसा मिडलमैन नहीं होता है जो उनको रिक्रूट करता है। यहाँ पर जो प्रीवियस हमने लेबर इमिग्रेशन की बात की है वहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्टर होता है या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट के जरिए लोग वहाँ पर जाते हैं। इस तरीके का पैटर्न हमें देखने को नहीं मिलता है। वेस्ट एशिया में जो भी लेबरर है वो खुद के इच्छा से, वो अपने खुद के फायदे के लिए वहाँ पर जाकर बसना पसंद करते हैं, उस कंट्री में जाकर काम करते हैं। यहाँ पर खास करके जो गल्फ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर हमें इराक, ईरान, ओमान, सऊदी अरबिया ये सारे जगह देखने को मिलता है, वहाँ पर लोग ट्रेड और कल्चरल रिलेशन के वजह से वहाँ पर जाना ज़्यादातर पसंद करते हैं। इंडिया के साथ ये गल्फ कंट्रीज़ का जो रिलेशन है ये बहुत पुराने टाइम से ही दिखाई देता है। 16th सेंचुरी में भी लोग इंडिया से उस कंट्रीज़ में जा रहे थे और आज के टाइम पीरियड पे भी इस तरीके का चीज़ें हमें देखने को मिलता है। खास करके जो बनिया कम्युनिटीज़ है, जो
बेसिकली ट्रेडर कम्युनिटी यानी कि बिजनेसमैन कम्युनिटी के लोग हैं, वो लोग ज़्यादातर वो सारे कंट्रीज़ में जाकर बस रहे हैं। यहाँ पर बनियास जो है वो हमें देखने को मिलते हैं इराक, ईरान, ओमान, यमन, सऊदी अरबिया, ये सारी कंट्रीज़ में हमें देखने को मिलते हैं। वो लोग बहुत टाइम से ही वहाँ पर जाकर रह रहे हैं, वहाँ पर माइग्रेट करके रह रहे हैं। यहाँ पर आजकल के टाइम पीरियड पर भी हमें इस तरीके का चीज़ें देखने को मिलता है। ब्रिटिशर्स के इन्फ्लुएंस के वजह से भी ये 19th सेंचुरी में जिस तरीके का लोगों को जाना है, अलग अलग कंट्रीज़ में जाना है, वेस्ट एशिया की तरफ लोगों का झुकना बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि वहाँ पर लोग जाकर रहना बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे थे, क्योंकि इंडिया में ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहे थे, एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर जो गल्फ़ कंट्रीज़ है, गल्फ़ कंट्रीज़ में इंडियन लेबर इमिग्रेशन हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा था। यहाँ पर जो भी इंडियंस है वो लोग वहाँ पर जाकर काम कर रहे थे, वहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे थे, वहाँ पर फार्मर की तरह भी रह रहे थे, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर की तरह भी उनको ट्रीट किया जा रहा था। वहाँ पर बिजनेस, गोल्ड का बिजनेस भी वो लोग कर रहे थे। यानी कि इंडिया का जो माइग्रेशन है वेस्ट एशिया या फिर जो गल्फ़ कंट्रीज़ है वहाँ पर हमें झुकती हुई दिखाई देती है। वहाँ पर सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के लिए या फिर कोई अपने किसी को फोर्स नहीं किया जाता है, लोग खुद से उस जगह पर माइग्रेट करना पसंद करते हैं। ये जो 5 अलग तरीके का माइग्रेशन का पैटर्न है, इसको आप लोगों को थोड़ा याद रखना होगा। एग्जाम में आपको सेपरेटली भी पूछ सकते हैं और एक साथ 5 पैटर्न ऑफ इंडियन इमिग्रेशन के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो आज का क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर क्लास पसंद आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। मिलते हैं अगली सेशन में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।